Hallelujah. Good evening, everyone. परमेश्वर की स्तुति हो. Amen. God loves you. God bless you. God bless you. God bless you, wonderful people. Today message is a little different. Today will be talking about a little bit of prayer. आज हम कुछ प्रार्थना के बारे में करेंगे. मैं वरदान का अगले हफ्ते शुरू करूंगा क्योंकि हमने जो बुद्धि के वचन का वरदान के बारे में बात की है. अगले हफ्ते में मैं ज्ञान के वचन के बारे में से सिखाऊंगा. ओके, तो आज मेरा उससे कोई कनेक्शन नहीं है. कुछ आज नया वचन है. आमीन. छोटा सा मैसेज है. ओके, मैं विश्वास करता हूं आपके प्रार्थना के लाइफ को थोड़ा सा मदद करेगा. हालेलुया. आमीन. वी ऑल सेड आमीन. हालेलुया. हम सब लोग क्यों प्रार्थना करना चाहिए? ओके, व्हाई वी मस्ट प्रे. आमीन. क्योंकि जो लोग हम लोग प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना करना एक सेवकाई है. आमीन. प्रार्थना करना एक सेवकाई है और ये हमारी प्रार्थना हमारा एक नींव होता है, एक मसीह का फाउंडेशन होता है, यानी कि नींव होता है. आमीन. प्रार्थना करना एक्चुअली एक मिनिस्ट्री है. आमीन. ये सेवकाई है. ओके, प्रेयर इज अ मिनिस्ट्री. ओके, कई लोग बताएंगे प्रेयर हम परमेश्वर से बात करते हैं. बात सही है, लेकिन जब हम प्रार्थना करते हैं ये हम सेवकाई करते हैं. हालेलुया. क्योंकि उसका हकीकत जो लोग प्रार्थना का महत्वपूर्ण या उसका इम्पोर्टेंस जो लोग समझते हैं, उसका जीवन निश्चित फलवंत होगा. आमीन. दे विल लिव अ लाइफ विच इज फ्रूटफुल. आमीन. फलवंत. तो मैं खाली विश्वास करता हूँ हमारा कलीसिया के सारे लोग प्रार्थना करने के लिए हमेशा रेडी रहते हैं. आमीन. इसीलिए पूरे ये जो लॉकडाउन का पूरा पीरियड गया 1.5 साल, ये प्रार्थना का फल है कि आपके घर में ऐसी कोई महामारी या बीमारी या घटिया आई नहीं है. आमीन. ये प्रार्थना का एक फल है. हालेलुया. तो मैं आज आपको कुछ कारण बताऊंगा क्योंकि क्यों हमें प्रार्थना करना है, और खास करके जो लोग अगुवे हैं उनको भी ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है कि ये समझना हर मिनिस्टर यानी कि सेवक को, परमेश्वर के सेवक को क्यों प्रार्थना करना चाहिए. हालेलुया. क्योंकि सबसे पहली बात मैं आपको बताना चाहिए कि प्रार्थना करना, ओके, प्रार्थना करना आपके विश्वास का एक बहुत बड़ा प्रतीक है. ओके, ये बहुत बड़ा हम जो कुछ काम करते हैं. आमीन. एनीवन हु प्रेज डज अ ग्रेट एक्ट ऑफ फेथ. ओके, प्रार्थना करते हैं वही लोग करते हैं जिसको गारंटी होता है कि मैं जो चीज विश्वास करने वाला हूँ, किसी के लिए प्रार्थना करें या खुद के लिए, वो पूरा होगा. आमीन. क्योंकि हमें विश्वास है इसलिए हम प्रार्थना करते हैं. जो लोग विश्वास नहीं करते ना, वे लोग हमेशा प्रार्थना करने में संघर्ष करते हैं. ओके, आपको यदि आप समझ, गुड़िया सिस्टर ने किसी को बोला प्रार्थना करो, तो वो यदि वे परमेश्वर पे विश्वास करते हैं तो तुरंत बोली गई है सिस्टर आई विल प्रे. ओके, क्योंकि वो विश्वासी है. लेकिन यदि उस इंसान को विश्वास नहीं होता है परमेश्वर के ऊपर, तो वो आपको कुछ ना कुछ बहाना देगा. ओके, क्योंकि ऐसे इंसान यदि आपके लिए प्रार्थना करेगा तो आपको उत्तर नहीं मिलेगा, क्योंकि वो पहले से डगमगाता है और उसको विश्वास नहीं होता है, इसलिए वो प्रार्थना करने के लिए हमेशा मना करते हैं. ओके, तो प्रार्थना करना विश्वास के लिए बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट काम है. ओके, इट्स अ ग्रेट एक्ट. ओके, क्योंकि पहले मुझे भी नहीं पता था कि प्रार्थना करना इतना इंपॉर्टेंट क्यों है. क्योंकि मैं हमेशा सोचता था कि प्रार्थना करना अलग है और विश्वास करना अलग है, लेकिन प्रार्थना करना ही विश्वास को दर्शाता है. ओके, हम प्रार्थना क्यों करते हैं? हमको कोई उत्तर चाहिए, हम प्रभु के ऊपर विश्वास करते हैं. आमीन. तो जब हम प्रार्थना करते हैं तो हम क्या करते हैं? प्रकट करते हैं, हमारे परमेश्वर को प्रकट करते हैं. When we pray in the name of Jesus, प्रभु ऐसा ऐसा होना चाहिए, हम प्रकट करते हैं हमारा विश्वास प्रभु के ऊपर. आमीन. और ये कारण बहुत साधारण है. ओके, हम ये घोषित करते, प्रार्थना करने वाले लोग ये घोषित करते हैं कि प्रभु मैं ये नहीं कर सकता हूं, लेकिन आप कर सकते हो. मेरे शरीर में कोई सामर्थ नहीं है, मुझ में कोई सामर्थ नहीं है, मैं प्रभु आपके सामर्थ पे टिका हूं. ओके,
व्हेन यू प्रे यू से हमारा शरीर का ताकत से नहीं लेकिन आत्मा से, तेरी आत्मा से, पवित्र आत्मा से। आमेन। सो यू नो पीपल हु प्रे दे नो, वो लोग एक साधारण लोग हैं, ये कुछ नहीं कर सकते, लेकिन वो प्रभु पे भरोसा करते हैं। हालेलुया। तो जब भी हम प्रार्थना करते हैं तो क्या होता है, जब हम प्रार्थना शुरू करते हैं तो हजार एक विचार आपके दिमाग में आने लगते हैं। कभी आपने देखा है, आपका मन स्थिर नहीं होता है, अलग अलग चीजों का आपको याद आएगा। कई बार आपको याद आएगा किसी को मुझे फोन कॉल करना है, या क्या मैंने गैस के ऊपर कुछ चूल्हा छोड़ा है क्या, ओके, या आंटी बोल रहे किसी ने दूध गरम गरम छोड़ा, शायद बर्तन के ऊपर से आ सकता है, ओके। लेकिन प्रार्थना के टाइम ही क्यों आता है ये बात, क्योंकि कुछ चीज आपको बताता है कि उठ जाओ और देख कर आओ, ओके। परमेश्वर कभी कभी आपको कुछ भी करने से पहले उसको पता है आपने क्या चीज अधूरा छोड़ा है, वो आपको मन में ला सकता है। आमीन। ताकि आपकी मीटिंग को सही रीति से शुरुआत हो, कोई दुर्घटना ना हो। तो नॉर्मली प्रेयर का जो स्टार्टिंग टाइम रहता है, थोड़ा सा पवित्र आत्मा क्या करेगा, आपको उकसाएगा, ओके, क्योंकि आप अब उसके ताकत पे रहने वाले हो। अभी 1 घंटे के लिए आप लोग सब चीज भूलने वाले हो, ओके। इसलिए स्टार्ट में किसी का भी ध्यान यहाँ पर केंद्रित करना थोड़ा मुश्किल होता है, मैं जानता हूँ। पहले 5, 10, 15 मिनट होता है, ये कॉमन है, हर इंसान को होता है। आमीन। इसलिए हम लोग हमेशा बोलते हैं कि पहले तैयार करो, डायरेक्ट एंड मोमेंट पे आओगे। 7 बजे में ऑन करेगा, फिर आप 5 मिनट पीछे जाओगे, यहाँ पर आपका खाली सोफा दिखाई देगा और आप लोग दिखाई नहीं दोगे, ओके। नॉर्मली ये ऐसा होता है, और कई लोग के कैमरे इसलिए वो बंद करते हैं, ओके। आपको जिस वक्त प्रेयर का इंपॉर्टेंस होगा, आप सब कुछ बंद करोगे और आपका चेहरा परमेश्वर के सामने प्रकट करोगे। आमीन। जब भी आप फैसला करोगे, आप कहता है कि प्रार्थना का असर बहुत मजबूत होगा, ओके, क्योंकि साधारण जो चीज हम करते हैं उससे बढ़कर कुछ करने के लिए हम जा रहे हैं, ओके। साधारण चीज जो हम करते हैं उससे बढ़कर हम करने जा रहे हैं। प्रेयर इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये जो आप करते हो ये कोई साधारण काम नहीं, असाधारण काम है। जो आप नहीं कर सकते वो परमेश्वर आपके द्वारा करने वाला है। हालेलुया। ये समझ में आया किसी को प्रेयर क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि आप जो करने वाले हो, या आपको मौका मिला है प्रार्थना करने के लिए, जो आप कुछ नहीं कर सकते, आप उस कमरे में बैठ के नहीं कर सकते, किसी को मदद नहीं कर सकते, किसी को चंगाई नहीं दे सकते, किसी को हाथ स्पर्श नहीं कर सकते, तो आप प्रार्थना के द्वारा पूरा विश्वास करते हो आत्मा और सच्चाई से, और फिर आप विश्वास करते हो उस परमेश्वर के लिए जो आपके लिए कार्य करेगा, ओके। तो इसलिए प्रेयर बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये समझना आपके लिए बहुत आवश्यक है। इसका अर्थ यह है कि आपके जगह परमेश्वर मध्यस्थी करने वाला है। आमीन। कई बार हम लोग इंसान के लिए मध्यस्थी करते हैं, लेकिन जब हम प्रार्थना करते हैं किसी के लिए, तो परमेश्वर आपके लिए, उस इंसान के लिए मध्यस्थी करता है, यानी कि परमेश्वर उसमें जुड़ जाता है आपके साथ। जहां आप पहुंच नहीं सकते, जहां आप स्पर्श नहीं कर सकते, ओके। इसलिए हम प्रार्थना में पुकारते हैं, बोलते मेरे नाम से आप कुछ भी मांगो, यीशु के नाम से आप कुछ भी मांगो, मेरा पिता आपको देगा। कॉल अनटू मी, पुकारो मेरे और मैं आपको बड़े बड़े और कठिन कठिन काम करके दिखाऊंगा, ओके। तो प्रार्थना आपको समझना है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आमीन। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट चीज है, मैं आपको बताना चाहता हूँ, और खास करके सेवकाई में इसका बहुत महत्वपूर्ण रोल है। यदि आप लीडर हो कोई भी क्षेत्र में और आप प्रार्थना नहीं करते, तो आपकी सेवकाई ज्यादा दिन चलने वाली नहीं है। आप यदि 1 घंटा प्रचार करने वाले हो, तो यीशु के साथ संवाद आपका 3-4 घंटा होना चाहिए।
4 गुना बात करो तो 1 गुना आप कुछ चीज सिखा सकते हो लोगों को, नहीं तो आपके प्रार्थना में या आपका प्रचार में दम नहीं होगा। ओके, तो प्रेयर इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द मिनिस्टर ऑफ गॉड, जो सेवकाई करते हैं। और यदि हम घर के भी सेवक हैं तो हमें सबसे पहले उठकर, बिस्तरे से उठकर चाय कॉफी बनाने से पहले वहीं पर बोलो, प्रभु मैं आज का दिन आपने दिया है, आप मेरे जीवन की अगुवाई कर हर कामों में। और खाना पकाने से लेके चाय कॉफी बनाने तक आप उसके ऊपर निर्भर रहो। बाद में कठिन कठिन काम है कभी कभी, नहीं तो छोटे छोटे घर के काम आपको थका देगा। आपके बच्चों की जिम्मेदारी भी आप पूरा नहीं कर पाओगे। डिपेंड अपॉन गॉड। आमीन। बोलो प्रभु मैं आज का दिन शुरू कर रहा हूँ, मुझे पता नहीं कहीं कहीं जाना है, परेल जाना है, दादर जाना है, कहीं कहीं जाना है, और कुछ लोग मेरे घर में आएंगे, अचानक टपकेंगे, सबके मेहनत सेवक करते करते मैं थक जाऊंगा। तो आप मेरी अगुवाई करना, मुझे आप मदद करना। यानी कि आप जानते हो आपने अपने बल के ऊपर भरोसा नहीं किया, लेकिन उसके ऊपर भरोसा किया जिसके लिए सारी बातें संभव है। आमीन। जिसके ऊपर, जिसके लिए सब कुछ संभव है। आमीन। तो प्रार्थना करना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, खास करके जो मिनिस्ट्री करते हैं। और यदि आप ऐसे लगातार प्रार्थना करोगे, पहले ही करके, जहां पर कोई देखता नहीं आपको, ओके, हम यहाँ पर आके लंबा प्रार्थना नहीं करना है, उसके पहले करना है। यहाँ पर हम सेवकाई करते हैं। ओके, तो जब आप पहले ही करके आओगे तो आपको ज्यादा किसी को देखकर प्रार्थना करने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपकी उपस्थिति स्वयं ही उन जगह में भर जाएगी और हर एक को स्पर्श करने लगेगी। आमीन। जो बीमार भी है वही के वहीं पर स्पर्श होएगा, क्योंकि परमेश्वर की महिमा, क्योंकि प्रार्थना के द्वारा आप और परमेश्वर एक होते हो। हालेलुया। आमीन। जो लोग प्रार्थना नहीं करके आते हैं और उनको मौका यहाँ पर मिला, तो आप लगातार आंख बंद करके प्रार्थना करते रहोगे और वहां से लोग देखते रहेंगे, धीरे से आंख खुला करके इसका कब खत्म होगा। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू प्रे एवरी डे। आप सवेरे जब खटिया में उठते हो और रात को सोने तक, अभी भी दिन खत्म नहीं हुआ है, यदि आपने नहीं किया तो प्लीज गो एंड प्रे। ओके, बाद में जाकर, लेकिन इंपॉर्टेंट है बहुत, क्योंकि आपका जीवन फलदायक होगा, आपका पति का जीवन फलदायक होगा, आपके बच्चे फलदायक और फल स्वरूप हो जाएंगे, आपके काम में बरकत आने लगेगी। सिर्फ परमेश्वर को धन्यवाद देते रहना। आप ये मत देखो आपके पास क्या नहीं है, आप परमेश्वर को विश्वास से प्रसन्न करते हो और प्रार्थना के लिए प्रभु धन्यवाद, मेरा जो पिता दारू पी रहा है उसको आप छुटकारा दे रहे हो, उसके लिए धन्यवाद। आप ये मत करो प्रभु मेरा डैडी बहुत पी रहा है, वो सुनता नहीं किसका। प्रभु आपकी हर बात सुनता है। ओके, लोग आपकी बात नहीं सुनेंगे, लेकिन प्रभु आपकी सुनता है। और प्रभु को विश्वास से आप प्रार्थना में जाओ। ओके, विश्वास करो कि प्रभु आप जो कुछ बोले, प्रभु मेरे को पता है मेरे डैडी को आप छुटकारा दे रहे हो, मुझे विश्वास है बच्चे को ठीक कर रहे हो, मुझे विश्वास है मेरे देश के ऊपर से सारी आपत्ति निकल रही है, मैं धन्यवाद देता हूँ प्रभु। ओके, ये एक किस्म की प्रार्थना है जो धन्यवाद के साथ करना चाहिए। जो चीज आपको चाहिए उसके लिए धन्यवाद बोलो। प्रभु ये मुश्किल है, मैं धन्यवाद देता हूँ, मुझे मालूम है इसमें से बाहर निकाल के आप मुझे महिमा से भर रहे हो। ओके, तकलीफों को निकालना नहीं, प्रभु ये तकलीफों के द्वारा मुझे और दृढ़ बना और मजबूत बना, इससे बड़े बड़े संकटों को मेरे को सामना करने के लिए मुझे तैयार कर। यदि आपको तकलीफों से निकाल देगा तो आप फूल की तरह, वो छोटे छोटे बच्चे रहते हैं ना जिनको धूप में डाल दिया तो मुरझ जाते, वैसे हो जाओगे। आपकी जिंदगी की गवाही होनी चाहिए हर एक की हमारी, कि ये मुश्किल, ये तूफानों का मैंने सामने का कैसे प्रभु ने मेरे को कार्य किया। मेरा जीवन पूरा गवाही का है, जो मैंने कुछ नहीं किया, लेकिन बचपन से लेके अंत तक परमेश्वर ने किया। मेरे माँ को संभाला, मेरे पिताजी को संभाला है, मेरे रिश्तेदार सब लोग ने मुझे त्यागा था, तब भी प्रभु का हाथ मेरे ऊपर था। मैं जब पाप में भी गिरा तब भी प्रभु मेरे साथ थे।
कैसे प्रभु ने खलीसिया के लोगों को मुझे भेजा, कैसे धन्यवाद देता हूं प्रभु, आपने उन लोगों को भेजकर मुझे बाहर निकाला है। यदि हम पाप में गिरे तो डरना नहीं और शर्मिंदा कहीं नहीं करना। ओके, तो कभी भी किसी के लिए भी प्रार्थना करते हो, आपको लग रहा है कि कोई इंसान गलत कर रहा है, ओके, इंसान कोई भी आपकी बात सुन के सुधरने वाले नहीं है। ओके, मैंने कई साल ये ऐसे किए। जब मैं नया नया कलीसिया शुरुआत किया, कई लोग बदलते नहीं थे, मेरे को गुस्सा आता था। मुझे ऐसा लगता था इनका सर पकड़ के मैं पटक दूं। ये मेरी बात, मेरे दिल को, मेरे प्यार को समझते नहीं है। तो बाद में मेरे को प्रभु बोला, क्यों समझाए? आपने उनके छुटकारे के लिए कीमत चुकाई है, आपने उनके लिए खून बहाया है भाई, मैंने उनको बुलाया है, मैं उनको आत्मा दूंगा और वो मैं बदलूंगा उसको। और मुझे विश्वास तब नहीं था कि प्रभु ये करेगा। मुझे ऐसा लगा मैं ही प्रभु हूँ, मैं ही जो बोल रहा है वही सुनना मांगता है। वैसे नहीं हुआ। फिर बाद में मैं थक गया, मैं बोला प्रभु मेरे ताकत से नहीं लेकिन आपके ताकत से। ओके, मेरे सामर्थ्य से नहीं, मेरे बुद्धि से नहीं, लेकिन आपके आत्मा के द्वारा। तो मैं पवित्र आत्मा को बोलने लगा, प्रभु पवित्र आत्मा, जैसे जब सोलोमन को परमेश्वर ने राज्य दिया, राइट, डेविड ने इतना बड़ा राज्य, पूरा राष्ट्र का राजा था उसका बेटा। अभी बच्चे लोग को पूरा राज्य चलाने के देगा तो क्या करेंगे? सारी गलती करते बैठेंगे। तो उसने प्रभु के पास बोला, प्रभु ने एक दिन रात को आकर उसको बोला, आपको मैं क्या चाहिए? तो बोले, इतने लोग, इतना बड़ा देश मुझे संभालने दे रहे हैं, तो मुझे बुद्धि दे। उसने ये नहीं बोला प्रभु तो उनको सुधार, मुझे बुद्धि दे प्रभु, मैं कैसे इनको संभालूं। कैसे यीशु के भी चेले कितने गलतियां करते थे, लेकिन यीशु मसीह ने किसी के ऊपर दंड नहीं डाला। उसने बोला आपका विश्वास अभी तक बढ़ा नहीं बेटा। ओके, कई वेश्या लोग के साथ यीशु मसीह ओके व्यवहार करते थे, तो कई लोग उनको बोलने लगे कि तुम्हारे लोग ऐसे लोगों के साथ संवाद रखते हैं, बातचीत कर रहे हैं, लेकिन यीशु ने कुछ नहीं कहा। जब एक स्त्री को पकड़ा तो उसने उसको निर्दोष ठहराया। प्रभु ने सिर्फ प्रेम प्रकट किया, प्रेम, सिर्फ प्रेम। ओके, और उस प्रेम को समझने के बाद सारे लोग जितने भी पाप में थे, जैसा जकिया था, जैसे यीशु मसीह ने उसको प्रेम प्रकट किया कि जकियस मैं आपके घर आ रहा हूँ। जकियस जानना कि मैं योग्य नहीं हूँ, मैं एक पापी इंसान हूँ, मेरी हरकतें मैं खुद जानता हूँ, लेकिन इतना बड़ा इंसान मेरे घर आ रहा है आज। और उसी वक्त क्या हुआ, उसने एक ही प्रार्थना की, प्रभु मेरे जीवन में जो भी मैं गलतियां की उसके 4 गुना में भुगतान करने को तैयार हूँ। मेरे पुराने तौर तरीके में बदलने वाला हूँ। आपको पता है, मैं आपको एक रहस्य बताऊं, आज यीशु मसीह आने वाला नहीं किसी के घर में, आप जाने वाले हो। ओके, क्योंकि यीशु का आत्मा आपके अंदर है। आप उस पापी को ये मत बताओ आप कितने पापी हो, आप उनको सिर्फ इतना ही बताओ आप प्रभु आपको कितने हम प्रेम करते हैं। ब्रदर सिस्टर्स, आप जैसे हो वैसे मुझे अच्छे लग रहे हो। आपको पता है मैं आज तक खलीसिया में क्यों हूं? क्योंकि जब मैं खलीसिया में गया था, मेरे शरीर से बदबू आ रही थी, शराब की, सिगरेट की बदबू, व्यभिचार, लालच, ये सारा चीज से मैं भरकर मैं चर्च में प्रवेश किया था। यदि मुझे कोई बोलता था तो पहला सुधर के आ, तेरे ये गंदे वस्त्र निकाल के आ, धो के आ, तो मैं कभी भी उस कलीसिया में जाता नहीं था। मुझे ऐसा लगता था ये मेरी जगह नहीं है। उन्होंने मुझे ऐसा प्यार दिखाया बिना शर्त का, जो मेरे घर में भी नहीं था। उनके घर में गया तो मैं गंदे चप्पल डाल के भी गया, फिर भी उन्होंने मुझे स्वागत किया। अपने अच्छे साफ सुथरे बेड के ऊपर सोफे पे मुझे बिठाया, जिसका योग्य नहीं था मैं, और प्यार से समझाया।
तब मुझे यीशु का प्रेम समझ में आया। ब्रदर एंड सिस्टर्स, कदापि ये भूलना नहीं, कदापि नहीं भूलना कहां से प्रभु ने हमें उठाया है। वही प्रेम जो हमें मिला है हम दूसरों को दे सकते हैं। बाइबल सेज दोज हु हैव बीन फॉरगिवन मच, जितने लोगों को ज्यादा अधिक माफी मिली है उतने ही मात्रा में वो उनको क्षमा देंगे। दया कर तो तुम्हें दया मिली, दया दी जाएगी। आमीन। बी मर्सीफुल। इसलिए मैं आपको ये चीज बता रहा हूं, प्रार्थना इसी के साथ जुड़ती है, एक्शन के साथ। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और फिर आप देखोगे कि आपकी सेवकाई बहुत अच्छे से फलदायक हो जाएगी, आपका घर भरने लगेगा, लोग आने लगेंगे। मैंने कई लोग के घर गया तो उनके बच्चे समझ शरारत करेंगे, उनको डांटे, इधर मत बैठ, इधर मत हाथ लगा, और आपके बच्चे दीवार के नाखून से चूना निकाल रहे। फिर धीरे धीरे क्या होता है, हम उनके घर जाते नहीं है। आप उनके बच्चे अपने चादर के ऊपर कुछ गंदा भी कर सकते हैं, बहुत सारा चीज। और यीशु ने कहा, यीशु ने उनको, जब उसके चेलों ने बच्चों लोग को हकालने लगा तो बोला नहीं नहीं ऐसा मत करो, उनको मेरे पास आने दो। परमेश्वर का राज्य ऐसे ही लोग का है। यीशु मसीह पापी लोग के लिए आए। आपको विश्वास होना चाहिए, यदि वे आपके जीवन में आए, कल वेश्या लोग भी आएंगे हमारे चर्च में, कई समलंगी लोग भी आ सकते हैं, चर्सी आ सकते हैं, खूनी आ सकते हैं। ओके, मैं आपको कहता हूं, पढ़े लिखे नहीं आएंगे, जिनको परमेश्वर की जरूरत। बाइबल कहता है यीशु मसीह ऐसे लोगों के लिए प्रकट हुए जिनके लिए कोई आशा नहीं थी। हमारे कलीसिया में बहुत सारे गरीब लोग हैं। ओके, हम अपना दरवाजा इसलिए खुला रखते हैं ताकि उनका उद्धार होने के लिए। आमीन। तो ध्यान में रखना, उनके लिए जब भी आएंगे प्लीज कंटिन्यू टू प्रे फॉर देम। ओके, आप उनको सिखाना विकाना छोड़ दो, प्रभु के ऊपर छोड़ दो, आप प्रे करो। जब मेरे को कई बार, मैं जब दिल्ली में था, मुझे बोलते थे ऐसे ऐसे शिकायत लेके आते थे, तो मेरा जो लीडर था मुझे एक ही चीज बोलता था, मार्टिन सलाह मत दो, उनके लिए प्रार्थना। बोला आइए हम प्रार्थना करते हैं आपके बच्चे के लिए। उनकी माँ बोलते थे या पिताजी बोलते, अपने बच्चे बिगड़े। ओके, पास्टर आवा, इनको बताओ, उनको डांटो। ओके, माँ बाप डांट कर वो बच्चा सुधरा नहीं। अभी वो मुझे ये सलाह वही दे रहा है कि आप भी डांटो। आपको लगता है माँ बाप का बच्चे जो सुनते नहीं है तो आपका बात मानने वाले हैं? हम तो पराए हैं। तो मैंने उसको बोला आज हम प्रार्थना करेंगे। जैसे मैंने कहा, प्रार्थना इसलिए करो क्योंकि जो हम नहीं बदल सकते, जिसके लिए जो संभव है वो बदल सकता है। आमीन। आप समझे? तो जब भी कोई आपको शिकायत है तो आप प्रभु के पास जाओ। खलीसिया में भी सही दिखता है, प्रभु के पास जाओ, प्रभु ऐसे ऐसे करो, प्रभु ये करो, प्रभु ये करो, प्रभु आपकी इच्छा क्या है वो उनके जीवन में होने दो। आमीन। मैं खलीसिया में 33 साल पहले हाफ चड्डी में जाता था, हाफ पैंट पे, गंदा। सोचिए। फिर धीरे धीरे मैं बढ़ने लगा। 3 साल लगे मुझे समझने के लिए कि ये प्रभु का घर है। फिर वही इंसान जो गंदगी लेके आता था, धीरे धीरे मैं गंदगी साफ करने के लिए उनको सिखाने लगा। आमीन। ओके, आप सोचिए, जब तक आपको प्रकट नहीं होगा तब तक आप ये साफ नहीं कर पाओगे। आमीन। मुझे बहुत अच्छे लगते छोटे बच्चे जो मेरे घर में आते हैं। आई रियली लव, मैं जब आप लोगों को देखता हूँ, सबसे पहला मैं मेरा इसको सारा को ढूंढते रहता हूँ, किधर दिखाई नहीं देती। जोएल जॉन किधर है? ओके, नायरा किधर है? ओके, आप लोग तो हमेशा मेरे साथ हो, लेकिन ये लोग कहीं जाते हैं तो मेरे आंखें तरसती है देखने के लिए, कब दिखाई देगा, कब वो मुस्कुराएगा, कब उनका शरारती बन देगा। क्योंकि एक बार बड़े हो गए, मैं आपको बोलता हूँ, उनका नटखटपना, उनका शोर शराबा आपके घर से जाएगा, घर आपका सन्नाटा हो जाएगा। संसार उनके ऊपर बोझा डालेगा, होमवर्क कर, ये कर, चुप बैठ, ये कर, वो कर। फिर आवाज नहीं घर में, झगड़ा नहीं। शिंदे आंटी को पूछो अभी, आप किसी ने भी फोन करके, कैसा घर लगता है?
जब सारे बच्चे बड़े होते, सुधर जाते, ऐसे बिहेव करते जैसे कि वो संत महात्मे हैं। ओके, बात नहीं कर रहे कोई किसी से, काम रहेगा। मैं आज किसी से बात कर रहा था, उम्र वाले इंसान से। मैं बोला कैसा आपका लॉकडाउन में कैसा जा रहा है? बोले क्या करेंगे। मैं बोला आपका बेटा बात नहीं करते ना? नहीं, हमारी बातचीत उतनी होती है, खाना खाया क्या, दवा लिया क्या, उतना ही पूछता है वो। ओके, ना गले मिलते हैं, ना चिपकते हैं, ना गोद में आने के बैठते हैं या खींचते सोफे के ऊपर, कुछ मस्ती नहीं है। तो मैंने बोला, वो गीत था ना राज कपूर का, जाने कहाँ गए वो दिन। ओके, मैं आपको बोलता हूँ, ये बच्चों लोग जब तक आपकी जिंदगी में मुस्कुराते हैं, चिल्लाते हैं, उसका आनंद लो। हमारा पिता है, उसने क्षमा की है। लोग क्या कहते हैं, हमें हमें फर्क नहीं पड़ता मेरे घर में कौन आते हैं। ओके, मेरे घर में मेरे रिश्तेदार बहुत कम आते हैं। कई लोग बोलते हैं आपके घर में ये सब कौन से जात के लोग आते हैं। ओके, आपके रिश्तेदार तो कोई भी दिखते नहीं है, तेरे आंटी किधर, अंकल किधर, कोई नहीं दिखाई देता, लेकिन हर रंग बिरंगे लोग आते हैं। ओके, हर रंग बिरंगे लोग आते हैं, सारे बीमार लोग आते हैं, कभी ठीक होके जाते हैं। मैं बोला मैं उसी से कुछ है, ये मेरे परिवार के लोग हैं। परिवार के लोग ही आपके घर में आएंगे और कोई नहीं आएंगे। आज मुझे पता चला है मेरे घर में मेरे रिश्तेदार कौन है। ओके, जब कनौजिया परिवार के बच्चे आते हैं गांव से, कभी पेड़ा लेके आते हैं या कुछ भी लेके आते हैं, कभी कभी वो चावल का मुरमुरा लेके आते हैं। आप सोचिए ना, आपका परिवार के ही लोग आपको लेके आएंगे ये सब बातें। ओके, मेरे रिश्तेदार सिर्फ फोन करके बोलेगा मेरे लड़के का शादी है, मैं आपको मिल नहीं सकता हूँ, तो मैं आपको ऑनलाइन का मैं एक इनविटेशन दे रहा हूँ। ओके, कोई मर गया है, उसका दिन ये है, लेकिन आप आओ मत, लॉकडाउन है। ओके, तो कम ही लोग जाने वाले हैं, तो आप हमारे लिए वहीं से, यानी कि हमसे दूर ही रहो आप। इसलिए मैं कहता हूँ चर्च, हमारी सोच से, हमारे द्वारा किसी को भी दूर नहीं रखना। ओके, हम आप लोग को, सब लोग को न्योता देते, संडे के दिन रहता है, किसी को आना है मेरे घर आओ, बोलो एक दिन पहले, आंटी मैं कल आपके साथ खाना खाना चाहते हो, आप बहुत दिन से मैं आपके साथ खाना नहीं खाया है। हाँ, हम लोग एक एक परिवार को बुला सकते हैं। ओके, संडे चर्च खत्म हुआ, स्कूटर चालू करो, आ जाओ घर पे बैठो, आराम से टाइम पास करके, दिल खुला करके बातें कर सकते हैं। या तो आप चाहते तो हम लोग को इनवाइट करो, मैं आता हूँ, लेकिन हम 4 जन आएंगे, क्योंकि मैं जब से शादी की है, पहले मैं और कारमेन हमेशा एक साथ जाते हैं। फिर बच्चे जैसे आए, हम लोग कभी भी पहले हफ्ते से बच्चों को लेके साथ में गए। कई बार मुझे इनविटेशन भी आया है बड़े बड़े 5 स्टार होटल में, बोला आपको और आपके पत्नी को बुलाए, तो मैं बोला सॉरी सर मैं नहीं आ सकता। बोला क्यों? मैंने कभी मेरे बच्चों को अपने से अलग नहीं किया, आपको इनविटेशन देना तो 4 जन को देना, तो हम आएंगे। वो बोलते हैं सारे बुजुर्ग लोग हैं। मैं बोला चलेगा, मेरे बच्चे बुजुर्ग लोग के साथ रहेंगे तो बुद्धिमान बनेंगे। ओके, तो मैं आपको कहता हूँ मेरे बच्चे हमेशा हमारे साथ रहे, मैं आप लोग के लिए उदाहरण हूँ। आमेन। ओके, वो तो आंटी बताएगी वो कुछ चीज, लेकिन मैं नहीं बताना चाहता हूँ। हालेलुया। तो इसलिए बहुत जरूरी है, तो परमेश्वर आपके बीच में मध्यस्थी करेगा। आइए हम एक वचन में देख लेते हैं, लूका 18 में, या लूका 18 में वचन 1 से लेके 8 तक। Yeah, I had to bring introduction and correction. That's it. लूका 18 और 1 से मैं पढ़ूंगी। फिर उसने इसके विषय में एक नित्य प्रार्थना करना और हियाव न छोड़ना चाहिए। इसके विषय में क्या लिखा है? नित्य प्रार्थना करना। पुरुष लोग को कहता है कि नित्य प्रार्थना करना और हारना, हिम्मत नहीं हारना चाहिए। उनसे एक दृष्टांत कहा। किसी नगर में एक न्यायी रहता था, जो न परमेश्वर से डरता था और न किसी मनुष्य की परवाह करता था। उसी नगर में एक विधवा भी रहती थी, जो उसके पास आकर कहती थी, मेरा न्याय चुकाकर मुझे मुद्दई से बचा। कुछ समय तक तो वह न माना, परंतु अंत में मन में विचार कर कहा,
यद्यपि मैं न परमेश्वर से डरता और न मनुष्य की कुछ परवाह करता हूँ, तो भी ये विधवा मुझे सताती रहती है। इसलिए मैं इसका न्याय चुकाऊंगा। कहीं ऐसा ना हो कि घड़ी घड़ी आकर अंत में मेरे नाक में वो दम कर सके। पर प्रभु ने कहा, सुनो, यह अधर्मी न्यायी क्या कहता है। इसलिए क्या परमेश्वर अपने चुने हुओं का न्याय न चुकाएगा, जो रात दिन उसकी दुहाई देते रहते हैं। क्या वह उसके विषय में देर करेगा। मैं तुमसे सच कहता हूँ, वह तुरंत उसका न्याय चुकाएगा। तो भी मनुष्य का पुत्र जब आएगा, तो क्या वह पृथ्वी पर विश्वास पाएगा। ओके अभी ये दृष्टांत हम कई बार पढ़े, लेकिन स्टार्ट में मैंने क्या कि आप लोगों को प्रार्थना करना है और हिया छोड़ना नहीं है। यानी कि आप जो प्रार्थना कर रहे हैं किस चीज के लिए, आप लोग उसको छोड़ो नहीं, आप विश्वास करते रहना चाहिए कि ये प्रार्थना जो मैं कर रहा हूँ ये पूरा होगा। प्रभु बोलते हैं मेरे चुने हुए लोगों के लिए क्या मैं नहीं आऊंगा, मैं निश्चय आऊंगा। ओके मैं अपने लोगों के लिए, उसने उदाहरण के लिए वो स्त्री के बारे में बताया कैसी वो न्याय के लिए एक अधर्मी मनुष्य के पास जाकर अपना न्याय प्राप्त करती है। तो हम अपने परमेश्वर से दिन रात दुआई करते हैं। अभी आने वाले फ्राइडे को हम लोग प्रार्थना करने वाले, राइट, उसकी तैयारी मैं कर रहा हूँ कि अब दिन रात हम लोग दुआई करने वाले हैं, राइट, हालेलुया। ओके तो हमें विश्वास करना है कि आज जब हम प्रार्थना करने वाले हैं उस दिन जो प्रेयर पॉइंट के लिए हम प्रार्थना करेंगे या आपके परिवार के लिए, जो आप आधा घंटा या 1 घंटे का स्लॉट लेकर, निश्चित परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनने वाला है। और वो कहता है जब मैं आएगा, यानी कि मैं जब जवाब लेके आऊंगा, क्या मैं विश्वास पाऊंगा। ओके जब आप प्रार्थना करोगे तो वो आपको देखने के लिए आएगा। वो कहता है कि क्या मैं इस पृथ्वी के ऊपर ऐसे लोग देखूंगा जो मेरे पास आके प्रार्थना कर रही है। हम जो विश्वास करते हैं उसके लिए हम प्रार्थना करते हैं, प्रभु आप हमारे लिए करो, प्रभु हमारे देश के लिए करो, प्रभु हमारे परिवार के लिए करो, प्रभु हमारे काम के लिए करो, हमारे रिश्तेदारों के लिए करो। हम विश्वास करते हैं इसलिए प्रार्थना करते हैं। आमीन। तो प्रभु आएगा, उत्तर लेके आएगा, तब वो आपको देखेगा कि अभी भी आप विश्वास कर रहे हो, आपका जिस चीज के लिए आप प्रार्थना कर रहे हो कि प्रभु अभी भी आप करोगे। 6 महीने हुए मैं इस चीज के लिए प्रार्थना कर रहा हूं, मुझे विश्वास है कि प्रभु आप करोगे। यहाँ पर एक मैं बच्चे को देखता हूँ हमेशा सेव करके, मैं नहीं जानता हूँ किस चीज के लिए, लेकिन लगातार आता है। मैं जिसने भी उसको बुलाया, उसका काम है प्रार्थना करो उसके लिए। प्रभु मैं लगातार इस बेटे के लिए प्रार्थना करने वाला हूँ, मैं उसके घर में उद्धार देखना चाहता हूँ, मैं उसके लिए चंगाई देखना, और मैंने प्रार्थना की है प्रभु कि आप निश्चित उसको चंगाई दोगे। हालेलुया, आमीन। ये आपको लगातार उस प्रार्थना में आपको डट के रहना है। जब वो आएगा उत्तर लेके, तब वो बोलेगा ये इंसान ने तो हिम्मत ही छोड़ी, नहीं छोड़ना है ब्रदर सिस्टर में। आमीन, बहुत आवश्यक है। तो मैं कंटिन्यू करूंगा मंडे को इसी विश्वास के बारे में, थोड़ा सा आपको और फायर पे लेके जाऊंगा, और फ्राइडे तक जिस दिन हम लोग प्रेयर शुरू करेंगे। आमीन। सो डोंट गिव अप। संडे है कल, संडे का तो कुछ अलग ही होगा। सो लेट अस वेट, नाउ वी विल प्रे। पिता हम धन्यवाद देते प्रभु इस समय के लिए। प्रभु सच में प्रभु हमें कितना सौभाग्य है प्रभु, हम सब कुछ भूलकर हम आपके पास जहाँ से हमें मदद मिलती है प्रभु। हम जानते हैं हमारे शरीर में कुछ भी लाभ का नहीं है प्रभु, इसमें से कुछ भी हम पा नहीं सकते प्रभु। हमारी बुद्धि, हमारी अक्ल, हमारी ताकत, हमारे पैसे कुछ काम के नहीं प्रभु, सिर्फ आप। जो भी चीज हमारे जीवन में हो रहा है सिर्फ आपके कारण ही होता है प्रभु। हमने विश्वास किया प्रभु आपके पास, हम हर प्रतिदिन परमेश्वर 7 बजे से लेकर 8 बजे तक एक खलीसिया होकर आपका देह बनकर प्रभु हम आपके पास आते हैं प्रभु। सिर्फ हमारी प्रार्थना के लिए नहीं प्रभु, लेकिन इस देश के लिए प्रभु, हमारे शहर के लिए, हमारे नगर के लिए प्रभु। परमेश्वर हर ये अंधेर की शक्ति प्रभु हमारे देश के ऊपर जो कार्य कर रही है प्रभु, मैं विश्वास करता प्रभु आपके लिए हर बात कठिन नहीं है प्रभु। आप उन शक्तियों को मिटाने वाले हो, क्योंकि ऑलरेडी आपने शैतान को हराया प्रभु। परमेश्वर कलीसिया के लोगों को परमेश्वर आप उनका विश्वास को बढ़ा प्रभु,
कि परमेश्वर ये संभव है प्रभु। जब हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, आप निश्चित हमें आजाद करोगे। हर बंदगी से हमें छुटकाने वाले हो, हर बीमारी से निकालने वाले प्रभु इस वक्त परमेश्वर। हर आशीष में परमेश्वर, हर एक के जीवन में हम आशीष घोषित करते हैं प्रभु यीशु के नाम से। प्रभु मैं इस वक्त चंगाई घोषित करता हूँ सैफ के जीवन में यीशु के नाम से। प्रभु हर एक रोगों को, हर एक जकड़न को उसके पैरों में से हम उखाड़ देते हैं यीशु के नाम से। प्रभु मैं धन्यवाद देता हूँ प्रभु हमारी प्रार्थना सुनने के लिए, क्योंकि यहोवा राफा आप हमारे बीच में इसी वक्त यहाँ पर मौजूद है प्रभु। इसी वक्त प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ हर एक के घर में आपकी उपस्थिति आने दे प्रभु। हर एक को स्पर्श कर। कल हमने प्रार्थना की थी परमेश्वर, किसी के माता पिता या रिश्तेदार पियक्कड़ की आदत में है, इसी वक्त मैं उस ताकत को तोड़ देता हूँ यीशु के नाम में। परमेश्वर उनको आजाद करता हूँ परमेश्वर, हर एक लत की आदत को तोड़ देता हूँ प्रभु। शांता करा बारे करी अंदो अरे बाबा ये रेबे केरी रेबे बाबा केरी अंदर रबा करा बाबा। क्या परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूँ, कुछ लोग को धमका है परमेश्वर कि यदि आपको काम पे आना है परमेश्वर तो आपको वैक्सीन लेना है प्रभु। परमेश्वर उनके आंख के ऊपर के अंधे पट्टियों को निकाल दे प्रभु, ताकि वे जाने कि परमेश्वर ये वैक्सीन ले या ना ले परमेश्वर, हम तो आपके लिए जीते प्रभु। हम मरे तो भी हम आपके साथ एक है प्रभु। हमारे अंदर आपका लहू है, हमारे आपके देह है प्रभु। हमें किसी वैक्सीन की जरूरत नहीं प्रभु। आपका जीवन हमारे रगों रगों में परमेश्वर बहता है प्रभु। हम आपके बुद्धि पे निर्भर है प्रभु। परमेश्वर ये वैक्सीन वगैरह संसार का तरीका है परमेश्वर, लेकिन आपका प्रभु भोज परमेश्वर ये आपका राज्य का तरीका है प्रभु। परमेश्वर मैं धन्यवाद देता हूँ प्रभु, हर एक को आशीष कर परमेश्वर। द लॉर्ड ब्लेस यू, द लॉर्ड मेक हिज फेस टू शाइन अपॉन यू, द लॉर्ड बी ग्रेशियस अपॉन यू, बी ग्रेशियस unto you, and the Lord lift up his countenance and grant you peace. In the mighty name of Jesus of Nazareth I pray. Amen.